फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएं 1 से 2, 8 से 19 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह ना जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया, और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है, और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना ये सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे रहते हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहाँ से वे चले गए थे, क्योंकि वे जहाँ लौट सकते थे वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे। इसलिए ईश्वर उन लोगों का ईश्वर कहलाने से नहीं लजाता। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था तब विश्वास के कारण उसने इसहाक को अर्पित किया। वह अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गया था। यद्यपि उससे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। प्रभु ने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु
इस्राएल का ईश्वर, उसने अपने प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सके। अनुवाक्य। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। धन्य है प्रभु इस्राएल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो कोई उसमें विश्वास करे वह अनंत जीवन प्राप्त करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 40 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य यीशु को उसी नाव पर ले गए जिस पर वह बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकराने लगी कि वह पानी से भरी जा रही थी। यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वह जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहने लगे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में इब्रानियों का नाम पत्र अध्याय 11 में लेखक हमसे कहते हैं, विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में हमारी दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। आगे लेखक हमको सिखाते हैं कि इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और उन्होंने ईश्वर की बात मानकर अपना जीवन उनके लिए समर्पित किया। वे अपने देश से निकल करके तंबू में रहने लगे। उनको विश्वास था कि वे ईश्वर की प्रतीक्षा में, स्वर्ग की प्रतीक्षा में आगे बढ़ रहे हैं। उनको एक स्वर्गीय नगर की प्रतीक्षा थी, इसलिए तंबू में रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। और उनको ईश्वर ने वादा किया था
उत्पत्ति अध्याय 12 पद 7 में तुम्हारे वंशजों को मैं इस दुनिया को, इस देश को दूंगा। और फिर 15:7 में बताते हैं कि मैं तुमको यह देश दूंगा, यह जमीन सब दूंगा। और उसने विश्वास किया और उसी तरह आगे बढ़ते ढलती उम्र में उनको एक पुत्र मिला और उस पुत्र को बलि चढ़ानी है। ईश्वर का आदेश हो गया, उसके लिए वो तैयार हो गया, क्योंकि इब्राहिम को विश्वास था कि ईश्वर मृतकों में को फिर से जीवन दे सकता है। हमें आश्चर्य लगता है कि उस मनुष्य ने करीब 4000 साल पहले ईश्वर में अटूट विश्वास रखा। आप अंदाजा करें, ईश्वर बोलता है जिस जमीन पर तुम खड़े होते हो उस जमीन को मैं दूंगा, लेकिन नहीं दे रहा है। उसी तरह इसहाक को बताया, याकूब को बताया, लेकिन उनकी जमीन नहीं है। जब इब्राहिम मरे तो उनके लिए केवल एक कब्र, एक छोटा सा खेत जो हित्ती से खरीदा था, और उसमें एक गुफा, उसमें इसहाक ने और इस्माइल ने मिलकर इब्राहिम को का दफन किया। मरने तक उनको जमीन नहीं मिली, उनके बाल बच्चों को नहीं मिली। हम जानते हैं कि 1948 में करीब 4000 साल के बाद इब्राहिम के वंशजों को एक इलाका, एक देश मिला। तो हमको आश्चर्य लगता है 4000 साल पहले उस महान व्यक्ति ने ईश्वर में विश्वास किया, क्योंकि वे ईश्वर की ओर और स्वर्ग की ओर यात्रा कर रहे थे। ईश्वर में गहरा विश्वास कर, गहरा रिश्ता रखते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। आज भी इब्राहिम हमको प्रेरणा देते हैं कि हर परिस्थिति में हमको ईश्वर पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, ईश्वर को प्यार करना है। हमारे बाल बच्चों से ज़्यादा हमको ईश्वर को प्यार करना है, उन पर भरोसा रखना है, उनकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु के प्रवचन के बाद जिस नाव पर यीशु बैठे थे, उसी नाव पर बैठकर यीशु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि हम लोग उस पार चले, गलीली समुद्र के उस पार चले। वास्तव में वो समुद्र नहीं है, वो एक बहुत बड़ा झील है और उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और रात को बहुत आंधी तूफान आ सकता है, बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आ सकती है। फिर भी यीशु की बात मानकर शिष्यों ने नाव रखा और नाव पर यीशु और उनके शिष्य लोग सवार हैं। शाम होते होते भयंकर आंधी तूफान, ऊंची लहरें और नाव पानी से भरी जा रही थी, वे डूबने को हो गए। उस समय यीशु दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे और वे लोग डर गए। उन्होंने यीशु को जगाया और वे शिकायत करने लगे कि आपकी कोई चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं। यीशु ने उठकर आंधी को, तूफान को, लहरों को शांत कराया, समुद्र को शांत कराया। और यीशु पूछते हैं, क्यों इसी तरह अविश्वासी रहते हैं? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? और उनके बीच में, शिष्यों के बीच में एक चर्चा चली, आखिर यह कौन है? आखिर यीशु कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते। जो संत मार्कुस का सुसमाचार पढ़ता है उसे मालूम हो जाता है यह ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह का सुसमाचार है। लेकिन शुरुआत से अंत तक उनके शिष्य लोग, यीशु के शिष्य लोग नहीं जानते हैं कि यीशु कौन है, ठीक से नहीं समझ पाते।
और उनके बीच में हमेशा संदेह, अविश्वास, विश्वास की कमी है। फिर भी यीशु ने उन सबों के सामने खड़े होकर के उस आंधी को, समुद्र को सब शांत कराया। तो यह घटना समझने के लिए सबसे पहले हम याद रखें, संत मार्कुस का सुसमाचार युद्धकालीन सुसमाचार है। एडी 17 ईस्वी में रोमी लोगों ने आकर पूरे यरूशलेम को तहस नहस कर दिया, मंदिर को तोड़ दिया। यह सुसमाचार उस युद्ध के पहले या उस काल में या बाद में लिखा गया है। इस युद्ध के पहले देहातों में यहूदी आतंकवादी लोग बहुत तबाही करते थे। उसके कारण रोमी सैनिक आए, ऐसे इतिहासकार कहते हैं। तो देहातों में बहुत अशांति है, भारी समस्याएं हैं, और युद्ध के अंतरिक्ष में, युद्ध के माहौल में यह सुसमाचार लिखा गया है। तो लेखक का कहने का मतलब है कि बहुत सारी समस्याओं में हम विचलित हो जाते हैं, ईश्वर के ऊपर सवाल उठाते हैं, ईश्वर के आगे अंगुली उठाते हैं। और लेखक का संत मार्कुस का कहना है, इन सारी समस्याओं में यीशु हमारे साथ हैं। यीशु हमारे मालिक है, हमारे ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र हैं, हमारे प्रभु है। उनको पूरा अधिकार मिला है कि सभी वस्तुओं पर, प्रकृति पर, समुद्र पर, तूफान पर, लहरों पर वे अधिकार रखते हैं। यीशु सब कुछ शांत कर सकते हैं। हमारी समस्याओं का समाधान यीशु है। मुझे याद है करीब 30 साल पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया अपनी समस्याओं को लेकर। परिवार में बहुत समस्याएं हैं, पत्नी से बहुत लड़ाई झगड़ा है, टेंशन है, और उसने कई बार आत्महत्या करने का प्रयास किया। मैंने इस पाठ को लेकर बताया, आप इसको पढ़िए, जोर जोर से पढ़िए। जोर जोर से पढ़ने के बाद मैंने उस व्यक्ति से कहा, आप अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर अपने जीवन को देखें। आपके जीवन में यीशु है, आप विश्वास करते हैं? उन्होंने आंखें बंद कर बताया, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में यीशु है। और मैंने पूछा, यीशु क्या कर रहे हैं? यीशु सो रहे हैं। और आप किसको देखते हैं? तो बोलता है कि मैं अपनी पत्नी को, अपने परिवार को देख रहा। तो मैंने कहा, आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप अपने मन में सोचिए क्या करना होगा यीशु को जगाने के लिए। आपकी दृष्टि अब समस्याओं पर है, परिवार पर है। तो उसने आंखें बंद कर मुझसे बताया, मुझे मुड़ना पड़ेगा, मेरे पीछे यीशु है, मेरे सामने समस्याएं हैं। तो मैंने कहा, आप अपने मन में कुछ भी कीजिए ताकि यीशु जग जाए। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद उसका चेहरा चमक रहा है, मुस्कुरा रहा है वो आदमी। हाँ, थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, आंखें खोल दीजिए। और उसने आंखें खोलकर, तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या कर रहे थे? तो उस व्यक्ति ने बताया, फादर अब मैं समझ गया, मेरे जीवन में यीशु थे, लेकिन मैंने यीशु को कभी नहीं देखा। मैंने अपनी मर्जी में अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए प्रयास किया और मैं बहुत निराश हो गया था। अब मैं समझ गया कि मुझे यीशु की शक्ति से, यीशु की राय के अनुसार, यीशु की मर्जी से जीवन बिताना होगा। और वह खुशी खुशी लौट गया। यीशु बोलते हैं, क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? मैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी नाव में मैं रहता हूँ। मुझे जगाओ, मुझे बुलाओ, मैं समाधान
निकाल दूंगा। इसके अलावा भाई और बहनों, हम जानते हैं कि हमारी परिस्थितियों में भी, वर्तमान परिस्थितियों में भी हम निराश हो जाते। करीब 1 साल से महामारी है, तरह तरह के संघर्ष है, आर्थिक समस्याएं हैं। हाल ही में हम लोगों ने टीवी में सब देखा, किसान के संघर्ष और कुछ आतंकवादी सब घुसने के चलते असली मुद्दा भूल जाते। शांति प्रिय लोगों के बीच में कुछ आतंकवादी घुस जाते। यीशु के टाइम में भी इसी तरह था, अभी भी ऐसा ही है। बहुत सारे देशों के बीच में टेंशन है, तनाव है, और हम ईश्वर के ऊपर अंगुली उठाते हैं। हम ईश्वर से सवाल पूछते हैं, कोई फायदा नहीं है। हमें यीशु को जगाना है। यीशु ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते। हम लोग पढ़ते हैं, पिता ईश्वर ने यीशु का नाम इतना महान बनाया कि आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी यीशु के सामने घुटने टेकेंगे, और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करेंगे, यीशु ही मसीह है। क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए संत पौलुस हमको सिखाते हैं, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरुद्ध होगा। यदि यीशु हमारे पक्ष में है, कोई हमारे विरुद्ध नहीं हो सकता है। कोई समस्या हमको हरा नहीं सकती है। हम भरोसा रखें। तो इन दिनों जो इब्रानियों के नाम पत्र से और संत मार्कुस से हम लोग सुसमाचार सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमको प्रार्थना करनी है, हमें विश्वास का वरदान मिले। परंपरागत रूप से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और विशेष रूप से हमारे प्रोटेस्टेंट भाई लोग जोर देते हैं, सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है, और जो सुनाया जाता है वह प्रभु यीशु का वचन है। यह बिल्कुल सच है। लेकिन हमारी कैथोलिक चर्च में, हमारी कलीसिया में परंपरागत तरीका है प्रार्थना। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17:5 में प्रेरितों ने यीशु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। तो प्रार्थना से भी हमारा विश्वास प्रभु बढ़ा देते हैं। तो न केवल ईश्वर के वचन सुनने से, प्रार्थना से भी हमारा विश्वास यीशु बढ़ाते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 20:8 में, संत यूहन्ना ने देखा और विश्वास किया। क्या देखा? पुनर्जीवित यीशु के इर्द गिर्द जो वस्तुएं थी, बेहोश पड़े पहरेदार होंगे, खुली कब्र, खाली कब्र, या कब्र में जो यीशु के कफन के वस्त्र, और उनमें शायद यीशु के फोटो संत यूहन्ना ने देखा और यूहन्ना ने विश्वास किया। तो यह पुनर्जीवित यीशु से संबंधित कोई चमत्कार या घटना हम लोग देखें, हमारा विश्वास बढ़ सकता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं संत थॉमस ने यीशु को देखा, यीशु का स्पर्श किया, और यीशु के निकट रहकर उनकी उपस्थिति का अनुभव किया, और उन्होंने घोषणा की, हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। तो तरह तरह तरीके से हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन हमारे लिए सबसे आसान है कि वचन पढ़े, प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर हमारा विश्वास बढ़ाता जाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, हम सबों को इब्राहिम के समान विश्वास का वरदान मिले। हम भी अपने विश्वास के कारण ईश्वर की दृष्टि में, तेरी दृष्टि में धार्मिक बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।